रात गहरी थी। किशन नीम के पेड़ की ठंडी छाया में अकेला बैठा। उसकी निगाहें खेतों की ओर फैली धूसर मिट्टी पर टिक गई थीं। पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी, वह तरह की खामोशी जो शब्दों से ज्यादा चीखों की तरह महसूस होती है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ का हर माहौल बदल गया था। लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी किसी डॉक्टर के नुस्खे से ठीक होने वाली नहीं थी। वे अक्सर नींद में उठकर अजनबी हरकतें करने लगे थे, बातें अत्यंत विचित्र बोलते और कभी-कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाया करते। किशन के दिमाग में एक पुराना किस्सा तैर आया, मुखिया के बेटे रमेश की कहानी। रमेश एक रात से ही बदल गया था। खाने पीने से मन हट गया। आधी रात को वह बरगद के पेड़ के पास अकेला खड़ा मिलता और उसकी आवाज किसी और की तरह बुझी सी लगती। पहले तो लोग इसे मजाक समझते रहे, पर जब रमेश एक दिन कुएं में छलांग लगा बैठा तो सब दहशत में आ गए। उसके बाद जैसे कोई सुई के निशान की तरह यह सारा रंग रूप गांव में फैल गया। किशन ने देखा कि गांव के पार रामू काका की झोपड़ी से कमजोर रोशनी झलक रही थी। रामू काका को गांव में बहादुरी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, पर इन दिनों वे रातों को जागते रहते थे। उनका बेटा मोहन, जो पहले हंसमुख और मेहनती था, अब चिड़चिड़ा और अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा था। उसकी आंखों में लालाहट और निश्चल सी बेधड़क चाल घर वालों के लिए डर बन गई थी। किशन किसी तरह खूंटी से खींचा चला गया और रामू काका के घर की ओर गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। भीतर से मोहन की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। यह जगह मुझे जलाती है, मुझे यह सब चाहिए। रामू काका बुरी तरह से परेशान दिखे। मोहन के पूरे बदन में अकड़न थी और उसकी दृष्टि ऊपर की ओर चिपकी लगी लग रही थी, जैसे आंखें किसी और के नियंत्रण में हो। किशन ने धीरे से भीतर पैर रखा। क्या हुआ काका? रामू काका की आंखों में थकान और घबराहट दोनों थे। उन्होंने कहीं से उठकर बताया, यह मोहन नहीं रह गया, उसके अंदर कुछ और है। उसी वक्त मोहन की हंसी निकली, सूखी, तेज और कोई पुरानी आवाज। तुम समझते क्या हो किशन? यह जगह मेरी है, यह धूल मेरी है। किशन को झन्नाटे सा लगा। किसी ने कभी कहा था कि जिन आत्माओं को अन्याय हुआ हो वे लौटकर अपने वतन की मांग करते हैं। मोहन के होंठ हिले। मैं यहीं का था, मेरी जमीन छीनी गई, मुझे मार दिया गया, अब मैं इसे वापस लूंगा। किशन ने गांव की पुरानी कहानियों की तरफ देखा। उसी हिस्से में कभी टीला था जिसे समतल कर दिया गया था। इस याद ने किशन के रोम रोम को कंपा दिया। मोहन का शरीर अचानक एक झटके से उठ खड़ा हुआ। रामू काका ने उसे पकड़ा तो वह फिसलकर उनसे दूर हो गया। उसकी चाल असामान्य और तेज थी। उसकी आंखें अब दूध सी सफेद रह गई थीं। उसने गांव की ओर घूरकर देखा, जहां लोग अनभिज्ज अपने घरों में सो रहे थे। किशन महसूस करने लगा कि अगर यह शक्ति फैल गई तो पूरा गांव सुराख हो जाएगा। किशन ने दादी की वह सीख याद की, पवित्र चीजें बुरी ताकतों को रोक सकती हैं। उसकी नजर मंदिर के तुलसी के पौधे पर पड़ी। वह पौधा जिसकी खुशबू में बचपन से ही एक तरह की शांति रही थी। रामू काका ने झट से झोपड़ी के एक कोने से एक छोटा डिब्बा निकाला और उसमें रखे सूखे तुलसी के पत्ते किशन को थमाए। मोहन ने नीचता से हंसते हुए कहा, छोटी सी जड़ी, यह मुझे क्या रोकेगी? किशन ने एक पत्ता उठाकर सावधानी से मोहन के पास बढ़ाया। जैसे ही तुलसी का पत्ता मोहन के शरीर के नजदीक आया, उसकी मुद्रा अचानक टिक गई। उसके चेहरे पर पीड़ा झलकने लगी। किशन ने साहस कर एक और पत्ता मोहन के माथे पर छुआ दिया। मोहन के अंदर एक जबरदस्त कंपन दौड़ा और उसके शरीर से गहरी काली धुंध निकलकर हवा में फैल गई। कुछ पल की लड़ाई के बाद वह धीरे धीरे बिखर गई और गायब हो गई। कहानी के अगले पलों में मोहन बेहोशी से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फिर से अपने रंग में लौटीं और उसने धीरे धीरे होश संभाला। रामू काका ने बेटे को गले से लगा लिया। आंसुओं से नहाया हुआ चेहरा राहत से चमक उठा। उस रात के बाद गांव में धीरे धीरे स्वास्थ्य लौट आया। जो लोग बेहोश तक थे वे ठीक होने लगे। जैसे जैसे दिनों ने मोड़ लिया, गांव की पुरानी हलचल और हंसी विनोद वापस आई। किशन ने तय किया कि कुछ ठोस करना जरूरी है, केवल इस रात पर निर्भर नहीं रहना। उसने बरगद के पेड़ के नीचे और गांव की परिधि में तुलसी के छोटे छोटे पौधे लगाए। तुलसी की हर पत्ती
जैसे एक रक्षा की परत बनती चली गई। लोग भी अब अपनी जमीन के इतिहास को जानने लगे और पुराने जमीनों की गाथाओं को नई संवेदना से सुनने लगे। और इस तरह उस डरावनी रात ने गांव को सचेत किया कि जब इतिहास का कोई दुख अपूर्ण रह जाए तो वह लौट कर पाने की कोशिश करता है, पर जब इंसान अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा और पवित्रता का ध्यान रखे तो अंधेरे के साए भी फीके पड़ जाते हैं।